रोजगार को लेकर तो बिल्कुल सरकार फेल है। न तो यहाँ शिक्षा है, न यहाँ रोजगार है, यहाँ पे कुछ नहीं है। रास्ते वस्ते शिक्षा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ योद्धा समाज की तो देखो मीटिंग होगी, 80% तो एक जगह जुड़ीगा। समाजवादी पार्टी की बात रही, वही 12 में हमने उसको जिता के भेजा, यहाँ से सरकार बना के भेजी, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। और आने वाला टाइम जो है वो चंद्रशेखर का है। अखिलेश से क्यों मोह भंग हो गया? अखिलेश से कहाँ गलती हो गई क्या? अखिलेश से फैक्ट्री में यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बढ़ोतरी का कोई ऐलान नहीं करा। बस हिंदू मुस्लिम एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी यहाँ से आगे भाषण दे रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा के ढासनी गांव में। इस इलाके में क्या माहौल है, आज यही भापने और समझने के लिए आया हूं। दरअसल इस इलाके में जो है मुस्लिम जोजा काफी संख्या में है, लेकिन इस बार मुस्लिमों की क्या मूड उनका दिखाई दे रहा है और उनके चुनावी मुद्दे क्या है, क्या वो इस बार यहां वोट डालने से पहले सोच रहे हैं, तमाम आज बातचीत और मुद्दे समझेंगे। क्योंकि यहां इस बार मुस्लिम चार प्रत्याशी पार्टियों ने उतारे हैं और नॉन मुस्लिम जो है एनडीए गठबंधन की ओर से है। तो लिहाजा आज क्या मुसलमानों का मूड है, जोजा मुस्लिम मेरे साथ है बातचीत करने के लिए, तमाम लोग हैं आपका यहाँ बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे मुद्दों से। आखिर क्या मुद्दे जो है आप लोगों के हैं, सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूँ। मुद्दा कहेंगे, मुद्दे तो यही है जो बड़ा काम हो वही मुद्दा बढ़िया क्या जो काम आए पर्सनल, जो जिससे संबंध हो वो बढ़िया है ना, वही बढ़िया भाई। अच्छा ये बताइए, जो सरकार काम कर रही है, सरकार कह रही है कि हम माइनॉरिटी के लिए बहुत हमने राशन भी हम देते हैं, हम लोग शिक्षा सुरक्षा, क्या सरकार कहीं लगता है कि माइनॉरिटी की बात कर रही है कि नहीं कर रही है? सरकार तो भका हुआ है, मुद्दे बता दिए, भका दिए, भका रही बातें कर ले देता किसी और क्या। नहीं लग रहा है कि सरकार जो है मुस्लिमों की बात कर रही है? ना कोई नहीं करती है, तो भगाने की बात कर रहा है बस। तो क्या लग रहा है कि किस ओर जा रहा है आप लोगों का? आप तो चंद्रशेखर को देंगे भाई, वो बोल रहा है। अच्छा, वो बोल रहा है चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं। क्या मतलब समाजवादी पार्टी वाले भी अखिलेश से भी नाराज हो गए क्या मुसलमान? अखिलेश भी नहीं छोड़ता किसी, अखिलेश भी नहीं छोड़ता भाई किसी। ये तो नवी पार्टी पकड़ेंगे मुझे, चंद्रशेखर। तो क्या मुसलमानों का जो अखिलेश से मोह था वो भंग हो गया क्या? हाँ जी, बताइए। भंग हो गया भंग। नहीं, क्या मुद्दे आप लोगों के, किन मुद्दे पे वोट करेंगे ये बताइए। झुंटे हैं बहुत, और क्या है, बातें कर ला। झुंटे हैं, बताइए अपनी बात। झुंटे हैं, झुंटे। कौन झूठे हैं? मोदी ने क्या गलत कर दिया, क्या झूठ बोल दिया? कोटा भी मिला, धक्के दे खाने पड़ रहे। राशन नहीं मिल रहा, आज भी नहीं मिला। तो आपका राशन कार्ड नहीं बना क्या? है, धक्के खाने पड़ रहे, लो भी नहीं बनता। अच्छा, नहीं तो महीने में दो बार तो मिलता है। 2 बार कहाँ, 1 बार मिल रहा। अच्छा, मिल ही नहीं रहा। वो भी नहीं मिला अभी तो राशन मिल जाएगा फिर वोट दे देंगे। नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, मुद्दे क्या है भाई? राशन मुद्दा है या शिक्षा सुरक्षा, क्या है मुद्दा? सड़क क्या है मुद्दा? इसने झुंटा दे बहुत। चले कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आप बताइए बड़े भैया, क्या आप लोगों को लग रहा है मुद्दे जो है इस बार चुनाव में क्या चलने वाले हैं, क्या होने जा रहा है, क्या खेल होगा इस सीट पर? ये चंद्रशेखर जो नेताजी है, जो लोगों को मन में भा गया और ये अच्छी आवाज उठाता है, हर मामले में बोलता है और शिक्षा से सब मामले में, रोड जो टूटे विकास के मामले में ये सब चीज़ों को कह रहा है, सबको साथ लेके चलेगा। इसलिए हम तो चंद्रशेखर के साथ हैं। इसलिए आप चंद्रशेखर के साथ हैं, मतलब क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ा मतलब आप लोगों को कहती है कि हमने बहुत काम किया माइनॉरिटी के लिए। अखिलेश से क्यों मोह भंग हो गया? अखिलेष से कहाँ गलती हो गई क्या? अखिलेश से कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं, वैसे ही भगावे हैं सब। यही तो गलती है, कह दे और फिर टाइम पे चले जाओ। हमारे क्षेत्र का जो कैंडिडेट आया, अच्छा बाहर के तो हमें बन के चले जाओ, फिर हमने देखे ही नहीं आज तक। ये नाराजगी अखिलेश से है, कादिर राणा से है? कादिर राणा तो पहले भी सांसद रहे ना आपके इलाके में। नहीं, वो तो ऊपर से ही पार्टी की तरफ से ही हो जाए मामला, उससे ही क्या। कादिर राणा नहीं, कोई और भी आता हम जब बिंदे से। समाजवादी पार्टी से बिल्कुल मोह ही भंग हो गया। बिल्कुल
हाँ माइनॉरिटी की बात मतलब सरकार से कहाँ नाराजगी है? सरकार भी तो कह रही है कि हम बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम आपके लिए जो है आपके बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, विकास, सड़कें देखो, सड़कें बढ़िया बना दी। अब तो मुझे लग रहा है बिजली भी कई कई घंटे, कितने घंटे बिजली आ रही है गाँव में? नहीं, बिजली तो आ रही है, चलो कोई बात नहीं। अब हाँ। वो बिल भी तो ऐसा ही हो गया, अच्छा। कई कई हजार रुपए का बिल आ रहा। हाँ। सड़कें भी तो बढ़िया है, मलाई सी सड़कें हैं आपके यहाँ बाहर। कहीं नहीं, मलाई से कहाँ खड्डे खड्डे हो रहे। नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है क्या? ना ना, ऐसा काम नहीं हो रहा सही। तो चंद्रशेखर के भरोसा है इस बार? चंद्रशेखर पर विश्वास है। तो जो मुसलमान है वो आपको लग रहा है चार चार जगह बट रहा है, चारों जगह नहीं? नहीं, अब जोजा समाज की तो देखो मीटिंग होगी, 80% तो एक जगह जुड़ीगा। हम उस मीटिंग का प्रभाव हुआ? हाँ जी, मीटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। ये एक मीटिंग हुई थी जोजा समाज की मुस्लिमों में, और ये उसमें एक निर्णय भी लिया गया था। जाहिद हुसैन के पक्ष में लोग कह रहे थे, लेकिन दरअसल जब गांव में के बीच पहुंचते हैं, गांव में लोग क्या सोच रहे हैं, और खासकर वो जोजा मुस्लिम, क्योंकि 40,000 से ज्यादा जो है यहाँ संख्या बताई जाती है जोजा मुस्लिम बिरादरी की, और वैसे 1,30,000 के आसपास मुसलमान है। तो अगर ये 40,000 वोट किसी एक तरफ चला जाता है और दलित वोट उनके साथ आ जाता है, तो ये जीत के लिए एक समीकरण बनता हुआ नजर आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जब 2024 में हमने देखा यहां बड़ी संख्या में उनको मुस्लिमों का वोट मिला, तो क्या अब वो मुसलमान उनसे छिटक जाएगा, या फिर इस बार कहीं बिरादरी में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं? और युवा भी है, युवा आप लोग बताइए, रोजगार को लेकर सरकार कहाँ लगता है सरकार फेल है, या सरकार कहीं आपको लगता है कुछ ठीक हो रहा है आप लोगों के लिए? फेल है। रोजगार को लेकर तो बिल्कुल सरकार फेल है। न तो यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ रोजगार है, यहाँ पे कुछ नहीं है। रास्ते वस्ते शिक्षा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सरकार का क्या है, मैक पे खड़ा हो गया, वादा कर लिया, वो वादा 2 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे तुमने क्या वादा किया, क्या नहीं वादा किया। बस उनको जहाँ तक वहाँ पे मैक के सामने रहता है वहाँ तक उनका रहता है वादा, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कुछ उनको आता पता है नहीं बिल्कुल भी। तो मतलब सरकार युवाओं पर नहीं ध्यान दे रही क्या? 1% भी ध्यान ये नहीं। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम क्या मतलब, मुसलमान देखे तो हम जोजा है तो हम जो है एक तरफ जा रहे हैं, दूसरे मुसलमान के बट क्यों रहा है? बंटवारा कहाँ क्यों हो गया बंटवारा? रोजा पोजा ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा इंसान है हम जा रहे हैं उस तरफ। अच्छा। हमें अच्छा लगा चंद्रशेखर, अब का सबने मूड बना रखा है चंद्रशेखर के पास जाने का। सारा रुख है हमारा चंद्रशेखर की तरफ को। वो बोलने में भी अच्छा है, काम भी कर रहा है, जो बोलता है वो करता भी है। वो जैसे ये है और आदमी है और नेता है, माइक के सामने खड़ा होगा अनाउंसमेंट कर दिया कुछ, 2 दिन बाद याद आया कि उन्हें जो बोलना था करना कुछ है नहीं उन्हें। तो ऐसा ही है नहीं जो हमारे बड़े बताते हैं, तो सीधी बात है, जहाँ हमारे बड़े हैं चंद्रशेखर पे, हम तो सीधा उनके पीछे है, चंद्रशेखर के पीछे। जो कहते हैं वो नहीं करते, ये भी बात कह रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने झूठ बोल दिया क्या? 2024 में भी सरकार बना दी, एनडीए की गठबंधन की सरकार बन गई, उससे पहले भी मोदी जी रह गए, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है कि उपचुनाव में थोड़ा फिर बदलाव की राह है, या क्या है ये 27 की तैयारी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। और अभी 2022 में जो एनडीए की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए बिजली का बिल माफ़ करने की बात की थी। अब देखो 2 साल गुजर चुके हैं, अब तक बताओ किसी किसान का बिल माफ़ हुआ हो? आपके माध्यम से ये बात पहुंचानी चाहूँगा मैं। अब तक ना तो किसी किसान का बिल माफ़ हुआ, ना किसानों की कोई आवाज़ उठा रहा है, न विकास की बात कर रहे हैं। वे तो सिर्फ कटोगे तो बटोगे वे नारा लगा करके सब अपने वोट इकट्ठे करते हैं और हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन करते हैं। वे कभी विकास के ऊपर कभी इलेक्शन नहीं किया उन्होंने, और ना विकास के ऊपर कोई काम किया। और बात रही दूसरी, समाजवादी पार्टी की बात रही, वही 12 में हमने उसको जिता के भेजा, यहाँ से सरकार बना के भेजी, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। और आने वाला टाइम जो है वो चंद्रशेखर का है, और हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होकर के 36 की 36 बिरादरी चंद्रशेखर के साथ जुड़ चुकी है, और 90% दलित भी जुड़ चुका है। और आपने भी बात की भाई से कि झोजा बिरादरी की मीटिंग हुई है, वो झोजा बिरादरी की मीटिंग हकीकत में मीटिंग झोजा बिरादरी की थी, लेकिन जब हम इलाके में घूम रहे थे तो हमारे सामने ये बात आ रही थी कि आप 3 कैंडिडेट हो झोजा बिरादरी के, आप एक पे हो जाए, हम आपके साथ आ जाएंगे। और बिरादरी वाले हमारे सामने ये बात रख रहे थे कि हम आपके साथ आ जाएंगे। तो झोजा बिरादरी वालों ने सब ने इकट्ठा होकर के एक मीटिंग तय की, और उन्होंने सबका रुझान जाहिद भाई की तरफ किया, चंद्रशेखर की तरफ किया, और बिरादरी वाले सब जुड़ चुके हैं। अब जा वे सब यही बात कह रहे हैं कि अब झोजा बिरादरी भी एक जगह हो गई है, हम भी सब इंशाल्लाह सब चंद्रशेखर के साथ है, जाहिद भाई के साथ है। और
इलेक्शन जीतने के लिए देखो आप इलाके में घूम रहे हैं, समीकरण की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे 3 लाख वोटर है। सबसे पहले यहाँ से इलाके से आवाज़ उठी थी कि यहाँ का लोकल का कैंडिडेट होना चाहिए। उसकी आवाज़ सबसे पहले चंद्रशेखर भाई ने हमारी आवाज़ को सुना। फिर उसके बाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटरों में से जोजिया समाज के वोटर हैं, उनको कैंडिडेट बनाया। और 1,35,000 तकरीबन मुस्लिम समाज है। 3 लाख में से 1,35,000 मुस्लिम समाज है, 55,000 के करीब दलित समाज है, जो एससी समाज से आते हैं सब। तो तकरीबन 2 लाख पे तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब 1 लाख पर लड़ रहे हैं। नहीं तो मुस्लिमों में तो 4-4 जगह प्रत्याशी तो बटेंगे तो जरूर कुछ नहीं लग रहा। समाजवादी पार्टी अखिलेश से थोड़ा ना छिटक गए इतनी तरह। मैं कह रहा हूँ 80% वोट इंशाल्लाह चंद्रशेखर भाई पे जाएंगे, क्योंकि सबको समीकरण का पता है। दलित समाज 90% चंद्रशेखर के साथ जुड़ चुका है और 1,35,000 जो मुस्लिम है 80% वोट चंद्रशेखर के साथ है। उनको दिख रहा है कि समाजवादी के पास कोई समीकरण नहीं है, न उसके पास प्लस में वोट है। प्लस में जो वोट है वो चंद्रशेखर के पास है और चंद्रशेखर के पास जो प्लस में वोट है वो इंशाल्लाह जीत के लेके जाएगा। चलिए, यानी जो है देखिए समीकरण की बात है, ये बात तो सही कह रहे हैं, जिसका समीकरण बनेगा वो जीत की तरफ चला जाएगा। लेकिन और लोगों से भी बात कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इसराइल है। अच्छा इसराइल जी, बताइए क्या है माहौल, क्या है? चुनाव में आप लोग जा भी रहे हैं, आपने वोट भी आप डालेंगे, गांव का आसपास का क्या दिख रहा है माहौल? विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, जो भी हमारी बातें उठाओगे उसे वोट देंगे। सरकार कर रही है कि विकास नहीं? सरकार तो मतलब इन पे हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कुछ काम ही नहीं। आज मोरना आया था, हाँ। कहला माफिया को जहन्नम पहुंचा दिया, फलाना कर दिया, ढेगड़ा कर दिया। एक कोई तीन चक्कर मार ले यहाँ 1 साल में। कोई स्कूल की घोषणा नहीं करी, कोई अस्पताल की घोषणा नहीं करी, कोई फैक्ट्री में यहाँ लोग परेशान हो रहे उसके बढ़ोतरी का कोई ऐलान नहीं करा। बस सिवाय हिंदू मुस्लिम। एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी यहाँ से आगे भाषण दे रहा, उसे जो होना चाहिए कहना तो आया किस पद पर बैठा तू। विकास का कोई एक बात विकास की नहीं करी कभी। तो मुख्यमंत्री जो कह के गए, मतलब आपको लगता है कि ये क्षेत्र की बात ही नहीं हो रही? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम जो है मोरना, जब गन्ना जहां आप लोगों का इलाके में जाता होगा उसके विस्तारीकरण की बात भाजपा के लोग कह रहे हैं। 5 साल से करते आ रहे, उसे तो अभी तक तो हुआ नहीं। तो बिजली भी दे रहे हैं, सड़क भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे, कह रहे हैं हम। सुरक्षा कहाँ दे रहे? तो बदले हाथ लोग चित पिट रहे। अच्छा, वो चिट रहे, कहीं कोई किसी को धप मार दे, कोई सुरक्षा वाला कहीं भी नहीं। अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, ये अपना बैठ के साढ़े ताश खेलना है। तो अखिलेश यादव नहीं कर रहे क्या मुस्लिमों के हक की बात? तो कुछ है नहीं, क्या करेगा वो? जब वो सत्ता में नहीं है क्या कर लेगा? जो सत्ता में जाकर वे करेगा। अब रही बात इसकी, नया बनने वाला उंडा उठाया चंद्रशेखर, जो रुक करता फिर रहा। अब ये भी दिख जाएगा आगे क्या करेगा। चंद्रशेखर जो है, मतलब अब देखिए पहली बार उपचुनाव में आए तो माहौल जो है लोग कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आप लोग हैं, बताइए आप लोग कैसे वोट करेंगे, क्या सोच के करेंगे वोट? हम तो जायज गुजारेंगे बस। आपने मतलब तय कर लिया सब लोगों ने? ये जोजा बिरादरी के बिरादरी वाला बंटवारा हो रहा है क्या कहीं? ये अपनी अपनी बिरादरी पे जा रहे हैं क्या? बिरादरी हमें तो वोट बना देना। आपने तय कर लिया है भाई? युवाओं को कुछ मिल रहा है सरकार में? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा सर। कहाँ कमी रह गई? सारी कमी है, क्या बतावा कमी, सारी कमी है। कोई एक भी चीज सही नहीं है। सरकार माफिया बतावे हमें। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, आजाद की तरफ है। अब तो जाहिद को ही वोट देना है, बस मन बना लिया पूरा। तो मुस्लिमों में बंटवारा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, मुस्लिमों में बंटवारा हो रहा है। अब तो उन्हीं की तरफ है, हमारी तरफ से तो वही आवाज उठा रहे हैं। नहीं बंटवारा मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ भी जा रहा है क्या? नहीं, उन्हीं की तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, नहीं वही पूछ रहा हूँ, बताइए। सब एक जगह जा रहे जी, चंद्रशेखर पे ही यही माहौल। मुद्दे जी महंगाई, बेरोजगार, यही है। और क्या मुद्दे तो यही चलते हैं। शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई। नई पार्टी चंद्रशेखर की, परिवर्तन की उम्मीद है उससे। कोई शिक्षा पे, रोजगार पे, इसी सोच के अपना वोट करेंगे। क्या आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद अफजल। अच्छा ये बताइए मोहम्मद साहब कि कहाँ चूक हो गई? सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमने तो सबके लिए काम कर दिया, अब चुनाव में समीकरण किसकी तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई पल्स वोट है उसके पास, 50,000 वोट है, हरिजन वोट है 50,000, और 1,30,000 मुसलमान है। तो 1 लाख भी अगर इससे मिल गया तो 1.5 लाख पे तो वो किला लड़ रहा।
क्लियर जीत हो रही, एक तरफा माहौल है भाई यहाँ तो, केतली 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 सारी बीजेपी भाजपा और रालोद जब गठबंधन में, क्योंकि पहले ही रालोद से जीते थे भाई, चंदन चौहान जीते, सांसद बनाए, अभी तो 9-9.5 वोट से जिता के भेजे इस इलाके में, इतनी जल्दी बदलाव दिख रहा है? भाई 2022 में 6 विधानसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। अब इतना प्यार आ गया इन्हें मुस्लिमों पे कि कादिर राना को टिकट दे दिया। कादिर राना को टिकट दे दिया, जब भी थे उसमें थे। रईस की बात, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जोजिया समाज 60,000 है यहाँ पे, तो यहाँ टिकट देना था। टिकट लाइन में 3 जोजिया खड़े थे, उन्हें टिकट नहीं दिया। चंद्रशेखर भाई ने जितनी भागीदारी इतनी हिस्सेदारी, शुरू में ही जोजिया समाज का टिकट दे दिया जाहिद हसन को। तो भाई यहाँ तो जाहिद हसन चल रहा। तो मुद्दे जो है देखिए, आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ माहौल है और माहौल समीकरण किसका बनेगा, किसकी जीत होगी। दरअसल इस गांव में जो है वो लोग लगातार अपनी बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप भी बताइए थोड़ा सा, क्या माहौल, क्या मुद्दे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? पार्टी प्रत्याशी अलग बात, लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दे तो विकास की है जी। सबसे मेन मुद्दा तो विकास है। विकास के अलावा तो और भी बहुत काम है। विकास सरकार कर रही है कि नहीं कर रही? विकास कहाँ कर रही सरकार, कुछ नहीं हो रहा। चूक हो गई। जुबान से विकास हो रहा, कागजों में चल रहा है। कागजों में चल रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। नहीं, क्या कहाँ कमी है वही तो पूछ रहे। कम से कम सुनेंगे आप लोगों की बात, नहीं सुनेंगे वे। सभी देख लो, यहाँ तो सड़कें वड़के सब गांव में देख लो ऐसी है, सब टूटी फूटी पड़ी है, कोई नहीं देख रहा। स्कूल देख लो, स्कूल में मास्टर नहीं है। माहौल पलटेंगे क्या? क्योंकि थोड़ा माहौल कुछ पलटेंगे कि नहीं? माहौल पलटेंगे हैं? आप बताएंगे? चलिए, तो देखिए, कई सारी बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। जैसे विकास की बात हुए, लोग ये भी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण जो है सरकार कहीं ना कहीं करने की कोशिश करती है, लेकिन 4 मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में, आखिर क्या होगा मीरापुर सीट पर 20 नवंबर में ये साफ हो जाएगा। 20 नवंबर में जब मतदान होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को लेकर यहां लोग जरूर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नगीना सीट पर जब चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते थे तो हम उस चुनाव में जो है कवरेज के लिए मौजूद भी थे। 10 बजे तक जो माहौल था वो कुछ अलग दिखाई देता था, लेकिन 10 बजे के बाद जो है वो माहौल पलटा और चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई। लेकिन क्या अब समाजवादी पार्टी जो लगातार मुस्लिमों की बात करती है, वो कहती है कि हमारा कोर वोटर है, उनके नेता इस बात को कहते हैं, क्या वो कोर वोटर इस बार मुस्लिम बना रहेगा या फिर इस बार पलटी मारने जा रहा है? मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।